रीजनिंग के इस प्रश्न में देखिए क्या बोला है, अगर पीजेंट का कोड ये है तो सब्जेक्ट का कोड क्या होगा वही पता करने को बोला है। तो चलिए इसको हम पहले पीजेंट से कैसे ये आया, क्या लॉजिक से बना हुआ है वो पता करेंगे। तो सबसे पहले मैं पीजेंट लिखूंगा, PEASANT। अब P का प्लेस वैल्यू वैसे कितना होता है, 16 होता है, 16 लिख दिया है। अब अगला क्या है यहाँ पर देखिए, ठीक है। उसके बाद F है, अब E भावेल है, जो भावेल है उसको हम क्या लिखेंगे, अगला जो अल्फ़ाबेट आएगा पीछे वही लिखेंगे, लेकिन जो कॉन्सोनेंट है उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो P कॉन्सोनेंट है, 16 लिख दिया। E भावेल है, E के बाद F आता है, F लिख देंगे। A भी भावेल है, A के बाद B आ जाता है, B लिख देंगे। फिर S कॉन्सोनेंट है, S का प्लेस वैल्यू 19 है। फिर A भावेल है, A के बाद B आएगा। N कॉन्सोनेंट है, N का प्लेस वैल्यू 14 है और T का 20 है। अब यही है कि नहीं देखिए, अब यहाँ पर 16FB 19B 14 20, यही है लॉजिक। अब हम उसी लॉजिक के तहत सब्जेक्ट का निकालेंगे, SUBJECT। अब S का प्लेस वैल्यू 19 होता है, 19 लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद U भावेल है, U के बाद V आएगा। फिर B का प्लेस वैल्यू 2 होगा, J का 10 होगा, E के बाद F आएगा, E भावेल है तो फिर C के प्लेस वैल्यू 3 और T का 20। तो इस तरह का ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया है, इस तरह का आंसर आपका C ऑप्शन में है। तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके लॉन्ग वीडियो देखना, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद।